तूफानी बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद मसाइल का तूफान। जिला बोनेर में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाही के मनाजिर। खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद की तादाद 400 तक जा पहुंची। सिर्फ बोनेर में हलाकतों की तादाद 270 से ज़्यादा। 50 अफराद ताहाल लापता। शांगला में 37, मानसहरा में 23, सवात में 22, बाजोड़ में 21, भटगराम में 15 और लोयर दीर में 5 हलाकतों की तस्दीक। मलबे में दबी मजीद लाशें मिलने का सिलसिला जारी है। भटगराम के इलाके ढेरी हलीम में लापता अफराद की तलाश के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। दुश्वार गुजार रास्तों के बायस इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। सड़कों की बहाली और साफ पानी की फराहमी के काम भी जारी। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल और राशन की फराहमी के लिए फौजी हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल। एक मुसीबत के बाद दूसरी परेशानी। बोनेर के सैलाब मुतासरा इलाकों में मूसलाधार बारिश, डगर, शकरजई, गदेजी और पीर बाबा के नदी नालों में तुगयानी का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात। पेशावर में हल्की बारिश, मर्दान में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर के जिला भिम्बर की तहसील समाहनी में भी झड़ी। शहरियों को नदी नालों के करीब ना जाने की हिदायत। सयाहों से शुमाली इलाकाजात का सफर ना करने की अपील। बोनेर में सैलाब के साथ आए कई टन वजनी पत्थर हटाना चैलेंज। पीर बाबा का गांव बेशोंगड़ी सफ़े हस्ती से मिट गया। कादिर नगर, गोकंद और चगरजई में सैकड़ों मकानों को नुकसान। बोनेर में मैयतों के लिए ताबूत कम पड़ गए। राब्ता पुलों और सड़कों के बह जाने से ज़मीनी राब्ते भी मुनक़ता। हर तरफ कीचड़ और मलबे की वजह से लापता अफराद की तलाश में शदीद मुश्किलात का सामना। हैवी मशीनरी के बगैर इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रखना मुश्किल हो गया। मानसहरा और भटगराम के सरहदी इलाके ढेरी हलीम, नीलबंद में भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 16 लाशें निकाल ली गईं। सवात में सर्च ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल। मलबे तले तमाम अफराद के जस्ते खाकी निकाल लिए गए। दिल में प्यारों का गम लिए आंखें पुरनम। जिला बोनेर के रिहायशी उमर खान का पूरा घराना सैलाब में बह गया। बदकिस्मत शहरी के घराने के 24 अफराद लुक़्मे अजल बने। 20 अफराद आहू और सिस्कियों में सपुर्द खाक। 4 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। उमर खान गुज़िश्ता 2 रोज से अपने 4 प्यारों की तलाश में सरगर्दा। कहा जालिम सैलाबी रैले बीवी, बच्चे, भाई और बाप सब कुछ छीन कर ले गए। हादसे का शिकार होने वाली हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स मिल गया। सरकारी हुकाम के मुताबिक ब्लैक बॉक्स जाए हादसा से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर पड़ा था। पुलिस ने ब्लैक बॉक्स मुतल्लिका हुकाम के हवाले कर दिया। महमद में क्रैश हेलीकॉप्टर का सामान चोरी करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। हेलीकॉप्टर के चोरी शुदा पुर्जे बरामद। सैलाब मुतासरीन की इमदाद और बहाली के लिए वफाक, सूबाई हुकूमत और तमाम इदारे एक पेश पर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सैलाब से मुतासरा जिला बोनेर का दौरा। मुतासरीन से मुलाकात की। शोहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत और दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा इंसानी जानों का कोई नेमुल बदल नहीं। ताहम हुकूमत मुतासरीन को मुश्किल की इस घड़ी में तनहा नहीं छोड़ेगी। सूबाई काबीना अरकान, MNA बैरिस्टर गोहर और चीफ सेक्रेटरी भी हमरा। फ्लैश फ्लड ने बोनेर को ज़्यादातर मुतासर किया है। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सूबाई वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत महदूद वसाइल के साथ जो कर सकती थी वो किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने भी रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद की। पाक फ़ौज मुतासरा इलाकों में सड़कों और पुलों को बहाल कर रही है। पाक फ़ौज के 5 हेलीकॉप्टर भी रिलीफ का हिस्सा हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाक फौज का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की बोनेर, शांगला और सवात के मुख्तलिफ इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ आलात की मदद से मलबे के नीचे दबे जख्मियों और लाशों की तलाश। बोनेर के गाँव चौराक और आदम खेल में तबाहशुदा इलाकों की बहाली का सिलसिला जारी। मुतासरा खानदानों को राशन और बिस्तर समेत जरूरी अशिया की फराहमी। मुतासरा अफराद का रिलीफ सरगर्मियों पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा दिए। पाक फौज का कहना है कि सैलाब ज़दगान की मुकम्मल बहाली तक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। इंजीनियर्स कॉर के दस्ते भी पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए कोशा हैं। पाक फौज के डॉक्टर्स ने मुतासरीन के इलाज के लिए मेडिकल कैंप लगा दिए। मरीजों में मुफ्त अद्वियात की तकसीम।
वफाकी हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद में पेश है। मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। NDMA के इमदादी सामान से भरे 3 ट्रक सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिए गए। 500 कंबल, 10 शेल्टर टेंट्स, 200 ख़ानदानों के लिए टेंट, 5 वाटर टैंकर और 5 जनरेटर शामिल हैं। पाक आर्मी की जानिब से 585 टन राशन और 860 किलो अद्वियात शामिल। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन की खुद निगरानी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा में जाँ बहक अफराद के वर्सा के लिए 20-20 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट और सैलाबी रैलों से तबाही जारी। स्कर्दू और खरमंग में खौफनाक लैंडस्लाइडिंग, जमीन खिसकने लगी। बलेगोन में मुतादिद घर और पावर हाउसेज जद में आ गए। लोग खौफजदा। पुलों की तबाही के बाद स्कर्दू में इमरजेंसी नाफिज। कतेशों में तबाहकुन सैलाबी रैला गांव में दाखिल। मकीन इलाका छोड़ने पर मजबूर। गांचे के दरियाए होशे में भी शदीद तुग़यानी, पानी घरों में दाखिल। रेस्क्यू टीम्स मुतासिर अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। मुतासिर अफराद के लिए आरजी कैंप कायम। लोगों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया गया। ज़िला खैबर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद बरसाती नाले बिफर गए। पाक अफगान शाहराह सैलाबी रेलों के बायस बंद कर दी गई। ज़िले में ताहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला मौसूल नहीं हुई। .365 न्यूज़ की टीम सैलाब मुतासरा इलाकों में फ्रंट लाइन पर। बोनेर का सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाके कदरनगर में इंतजामिया और इदारों से पहले 365 न्यूज़ की टीम पहुंच गई। कदरनगर में मलबे तले दबी 100 लाशें निकाली गईं। एक ही खानदान के 25 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। एक घर के अंदर अभी भी 10 से 15 लाशें मौजूद। निकालने के लिए हैवी मशीनरी दरकार। बरसते बादलों का एक और स्पेल। इस्लामाबाद रावलपिंडी में गरज चमक के साथ बारिश। इस्लामाबाद के इलाके न्यू चट्टा बख्तारपुर में बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया। रावलपिंडी के नालालई में पानी की सतह बढ़ने पर इंतजामिया अलर्ट। कटारियाँ के मकाम पर पानी की सतह 14 फुट तक बुलंद। जुड़वा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। सराय आलमगीर में नकासी आब के नाक़िस इंतजाम की वजह से बारिशी पानी सड़कों पर जमा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। हालिया बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह में इजाफा। स्पिलवेज खोल दिए गए। हालिया बारिशों के बाईस पंजाब के दरियाओं और नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरियाए सतलुज में पानी की सतह बढ़ने पर कसूर के मुतादिद देहात ज़ेर-आब आ गए। दर्जनों इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। हेड गंडा सिंह वाला से पानी का अखराज 75,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। भारत की जानिब से मजीद पानी छोड़े जाने का भी खदशा। जफरवाल के करीब नाला डेक भी सैलाबी सूरत हाल। पानी का बहाव 22,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। नाला डेक में 30,000 क्यूसिक पानी गुजरने की गुंजाइश है। शकरगढ़ के नाला बई में तोक़यानी के 22 दरमियाने दर्जे का सैलाब। मुतादिद देहात मुतासिर। कई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता हो गया। चकजेमल, फतेहपुर, शाहपुर, चंजोड़ा और करीबी देहात कटाव से मुतासिर। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने पर पानी का अखराज। ज़ेरे तामीर T5 पावर हाउस को नुकसान। 1550 मेगावाट तोसी मंसूबे का ज़ेरे तामीर पावर हाउस और साइड एरिया पानी से भर गया। पंजाब वाले भी हो जाएं होशियार। क्लाउड बर्स्ट मियाँ वाली, चकवाल, तलागंग और अटक में तबाही मचा सकते हैं। NDMA ने खतरे की घंटी बजा दी। आज इस्लामाबाद में क्लाउड बर्स्ट नोट किया गया। इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया है। NDMA हुक्काम का भारत की जानिब से 95,000 क्यूसिक रेला छोड़ने के खदशे का भी इजहार। रावलपिंडी, लाहौर और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर कर दिया। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक की मानसून के मजीद 3 स्पेल्स की पेशगोई। मानसून बारिशों का सिलसिला सितंबर तक जारी रहेगा। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब से जानी ज़िया पर इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक डेविड लेमी ने बरतानवी हुकूमत की जानिब से मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया, इमदाद की पेशकश भी की। नायब वज़ीर आज़म का इजहार यकजहती और इमदाद की पेशकश पर बरतानवी हुकूमत से इजहार तशक्कुर।
भारत के खिलाफ हमने तमाम अहदाफ हासिल किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तकरीब से खिताब। कहा मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारहियत का भरपूर जवाब दिया। भारत के खिलाफ कामयाबी में इंटेलिजेंस एजेंसियों का अहम किरदार है। भारत की तमाम मनसूबाबंदी वक्त से पहले हमें पता चल जाती थी। भारत के तबाह 6 तैयारों की वीडियोज़ हमारे पास मौजूद हैं। फैसला किया था सबूत मिलने तक भारतीय जहाज़ गिराने का ऐलान नहीं करेंगे। भारतीय ड्रामे के पीछे अजीत डोवल और अमित शाह थे। ये दोनों भारत के लिए डूबेंगे। भारत ने हमारी एक एयरबेस पर 7 मिसाइल दागे, एक भी अंदर नहीं गिरा। भारत खुलेआम पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है।